ओम शांति। आज का टॉपिक है भोजन को शक्तिशाली बनाने का प्रभाव क्या है। क्योंकि कई सोचते हैं कि हम भोजन को हम परमात्मा की याद में ही बनाते हैं, लेकिन फिर कई बार हम अगर परमात्मा की याद में बना रहे हैं तो फिर घर में लड़ाई झगड़ा कला क्लेश क्यों है। क्योंकि कहीं ना कहीं भोजन बनाने में अनदेखी होती जा रही है। क्योंकि अगर परमात्मा की याद में अगर भोजन बन रहा है, अगर उसके प्रभाव में हम भोजन बना रहे हैं, तो फिर घर में लड़ाई झगड़ा या गलत नशे की चीजें नहीं आ सकती हैं। आज हम घर में इतना कला क्लेश है, रिश्तों में दूरियां पैदा हो रही हैं, बहुत सारी खटास पैदा हो रही है। उसका कारण है आपका बनाया हुआ भोजन और आपके घर का वातावरण। क्योंकि भोजन का सबसे बड़ा प्रभाव जो है वो आपके मन की छवि के ऊपर डालता है। क्योंकि जब आप भोजन बनाते हैं, वो बनाने के अंदर कई बार हम भोजन को बनाते समय बहुत सारे संकल्पों को क्रिएट करते हैं कि क्या करूं, मुझे अकेले ही सारा चीजें करनी पड़ती, कोई मेरा साथ नहीं देता है, सारा दिन में काम करता रहता हूं, कोई मेरे को पूछता भी नहीं है, सारा दिन में थक जाता हूं, कोई मेरी थकावट को भी नहीं देखता है, मेरे को दर्द हो रही है, कोई मेरी दर्द की चिंता भी नहीं करता। तो बहुत सारी ऐसी चिंताओं को लेकर के हम भोजन बनाते हैं। और जब आप भोजन दूसरे को देते हैं या घर पे किसी भी मेंबर को देते हैं, तो वो सारी जो चीजें आपने उस समय किचन में खड़े होकर भोजन बनाते समय सोची थी, वो दूसरी दूसरी आत्मा के अंदर चली जाती है और दूसरी आत्माएं भोजन को नजरअंदाज कर देती और वो ना चाहते भी यही कह देती आज का भोजन अच्छा नहीं था, या वो या तो भोजन को खाएंगी ही नहीं या आधा खा करके ही छोड़ देंगी। और उसका कारण है कि आपने जो बहुत नेगेटिव संकल्प उस भोजन में डाले थे, वो नेगेटिव संकल्प कहीं ना कहीं उस आत्मा तक पहुंच गए, आपके परिवार तक पहुंच गए हैं। तो इसीलिए आप एक तरफ देखें कि एक माँ है, वो बहुत सुंदर तरीके से परमात्मा की याद में भोजन बना रही है, जिसमें बहुत सुंदर बच्चे भी अपने तरीके से जो पढ़ाई करनी है वो पढ़ाई करते हैं। माँ बाप हैं वो अपने तरीके से अपना जो भी कार्य करना है बहुत सुंदर तरीके से कर रहे हैं। क्योंकि उनका जो भोजन है वो बहुत सुंदर शांतमय होकर बन रहा है, तो वो रिसीव भी बहुत सुंदर शांतमय होकर खाते हैं। अब एक तरफ है कि हम भोजन खा रहे हैं या बना रहे हैं, तो उस समय हम लड़ाई झगड़े के साथ बनाते जा रहे हैं या कई बार हम गुस्से के साथ भोजन को बनाते हैं। तो आज बच्चे भी फिर वही गुस्सा कर रहे हैं, पति भी वही गुस्सा कर रहा है, घर में जो भी सदस्य हैं वो वही गुस्सा कर रहे हैं, क्योंकि उसका सीधा इफेक्ट है आपका भोजन। क्योंकि आप अगर खुद भोजन गुस्से से बनाएंगे तो आप दूसरे को नहीं कह सकते कि आप खाते समय गुस्सा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप ही का भोजन का प्रभाव है वो जो दूसरे के पास जा रहा है। जैसे कई बार हम देखते हैं कि हम कोई भी चीज लेते, मान लो सपोज आपने कोई ठंडी चीज ली, आइसक्रीम ली। अब आप ये नहीं कह सकते कि आइसक्रीम गर्म है, क्योंकि आपको पता है कि जब मैं खाऊंगा तो वो मुझे ठंडी चीजों की महसूसता देगी। उसी प्रकार सोचे कि जब वो एक आइसक्रीम जो है वो आपको ठंडक की महसूसता देती जा रही है, उसी प्रकार अगर आप क्रोध अवस्था में आकर कोई भी कार्य करते हैं तो वो क्रोध ही महसूस होगा, वो वहां पर आप शांतमय नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जब भी भोजन बनाते हैं, पहला आप मुख से क्या चीजें निकाल रहे हैं वो चीजों का अटेंशन रखें। दूसरा, आप किसी से भी अगर कोई बातचीत शेयर कर रहे हैं वो किस लेवल की हो रही है। और तीसरा है कि आप जब भी भोजन बनाएं कोशिश ये करें कि आप अपने माइंड को बिल्कुल एकाग्रचित होकर बनाएं कि ओनली मुझे भोजन पर ही फोकस करना है और किसी चीज पर नहीं। तो जब आप भोजन पर फोकस करेंगे तो आपको लगेगा कि मेरा भोजन स्वादिष्ट भी बन रहा है और शक्तिशाली भी बन रहा है, और आपके बच्चे बहुत प्यार से खाएंगे। क्योंकि आज माता पिता हैं, बच्चों को गलत शिक्षा के साथ साथ बच्चों को या तो टीवी देखते भोजन कराते हैं, और आज बच्चों के अंदर जो अंदर का डाइट सिस्टम है या अंदर की खाने की भोजन की प्रक्रिया है वो बहुत कमजोर होती जा रही है। बच्चे बाहर के फास्ट फूड खाने की कोशिश ज्यादा करते हैं, घर पे पके हुए भोजन को वो अवॉइड करते हैं। उसका सीधा कारण है कि घर का जो भोजन बन रहा है वो शांतमय होकर नहीं बन रहा है। इसीलिए माता पिता कोशिश यही करे कि जो भी भोजन बनाते हैं वो शांतमय होकर बनाए, और जो भोजन बना रहा है कम से कम उसको ये सहयोग दे कि अगर वो भोजन कोई भी माता या बहन भोजन बना रही है या भाई भी भोजन बना रहे हैं, तो आप कोशिश ये करें कि उनको शांतमय वातावरण दें ताकि वो आराम से भोजन को बना सके और आपको वो स्वीकार करा सके, ताकि आपके जीवन में शक्तिशाली प्रभाव पैदा हो सके और आप हर बीमारी से
या हर परिस्थिति से जंग जीत सके, क्योंकि एक भोजन ही है जो सबसे बड़ी इस समय औषधि है। उस औषधि को व्यर्थ ना जाने दें और अपने समय को सही तरीके से यूज करें। ओम शांति।